बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंसा नसीम आर्ट वर्क और मैं हूं अंसा नसीम और मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हार्ड बोर्ड मेरे पास सर्कल की फॉर्म में था और मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं कुछ बनाती हूँ। और मैंने अभी इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट स्टार्ट किया है और अब मैं आप देखते जाएं कि मैं क्या करती हूँ उसके ऊपर पेंट। मैंने सोचा कि डार्क कलर करूँ, तो मैंने बर्न ब्राउन कलर, फिर रेड और थोड़ा सा ब्लैक इसको तो डार्क करने के लिए। अब ये मैं नाइफ़ के ज़रिए थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, इसे फैला रही हूँ। मैंने कोई वाटर अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा इससे बेहतर है कि डायरेक्ट ये अ, हम एक्रेलिक पेंट से ही इसको फैला देते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने इससे पहले जो एक गलती की थी कि वो ऑयल पेंट मैंने उस पे लगा लिया ब्लैक में, और जब मैंने आयात उस पे लिखने की कोशिश की तो वो चॉक से स्लिप हो रहा था, यानी कि वो लिखा नहीं जा रहा था। और आज मैंने सोचा कि मैं एक्रेलिक पेंट लगा के उसके ऊपर फिर अम, देखती हूँ कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। अब आप भी मेरा काम देखते जाएं, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक, ब्राउन और रेड इसमें मिक्स करके इसका इस तरह से शेड बना दिया है। और सर्कल में मैं इंशाल्लाह ये आयात लिखूँगी और मैं इसके ऊपर किस तरह से लिखूँगी। ये मेरे पास एक चारकोल पेंसिल है वाइट में, अभी बहुत छोटा हो गया है, तो देखती हूँ कि ये किस तरह लिखना है। क्योंकि ये शार्प करते वक्त फ़ौरन टूट जाती है तो इसको लिखना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि ये कैसे लिखना है। तो आपको बेसिक दिखाने का मकसद ये है कि जब भी मैं पेंट सबसे पहले करके उसके ऊपर आयात लिखती हूँ तब जाके ये फ़ाइनल होती है। अब मैं गोल्ड लीफ अप्लाई करने के लिए ये ब्रश के कुछ साइज़ निकाल के रखे हैं और फिर मैं ये ग्लू यूज़ करूँगी। उसके साथ ये कंटेनर छोटा सा लूँगी जिसमें ये मैं ग्लू डाल के और इसके ऊपर मैं लिखूँगी। मैंने चारकोल पेंसिल से लिखा नहीं था, बस मुझे पेंसिल से ही लिखना पड़ा। और अब मैं ये ग्लू डालूँगी कंटेनर में और इस तरह से फिर मैं इसको इजीली ऐसे मुझे पकड़ने में आसानी होगी और मैं ये आपके सामने लिख के दिखाऊँगी कि ये कैसे लिखते हैं।
अब देखें, मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि जो मेरी मिस्टेक होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने गलती ये की कि मैंने नीचे से लिखना स्टार्ट किया। हमेशा आपने अपनी डायरेक्शन का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि जब भी आप ग्लू लगाएँ तो हमेशा एंड से स्टार्ट करें। क्योंकि हमने इस तरह से छोटी फिंगर जो उसका सहारा लेके लिखना होता है, तो अब मैंने नीचे लिखा हुआ है तो मुझे स्टार्ट ऊपर से करना चाहिए था। अब मैं ये आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी ग्लू लगाते वक़्त आप स्टार्ट से मत लिखें, हमेशा एंड से लिखें, ताकि आपकी जितनी भी ग्लू से लिखी गई है वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि अब हम इसमें यूज़ करेंगे गोल्ड लीफ, तो गोल्ड लीफ का बहुत ज़्यादा हमने ध्यान देना होता है। अब ये लैंप के ज़रिए जो मैं इसकी शेड रोशनी देख रही हूँ कि कहाँ-कहाँ लगा हुआ है ग्लू, कहाँ-कहाँ नहीं लगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, अब ये बोर्ड है, मैंने अब इस पे लिखना स्टार्ट कर ही दिया है। तो मेरे ख़्याल में आप हार्ड बोर्ड पे जब लिखें तो ग्लू थोड़ा ज़्यादा लगाएँ, और इस पे मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। तो आपको ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप ग्लू अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत डाइल्यूट सा होता है, पतला होता है। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो इसकी जो तो ये सही से चिपकेगा नहीं। तो हमने ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब भी आप ग्लू यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका ग्लू वाइट, जब हम लिख रहे होते हैं कैनवस पे तो वो वाइट होता है, और जब ड्राई होने लगता है तो वो ट्रांसपेरेंट, जिस तरह अभी मैंने हार्ड बोर्ड पे लिखा है तो ये फ़ौरन ट्रांसपेरेंट सा हो गया। तो मैंने जल्दी-जल्दी इस पे अभी ग्लू का सोचा है कि मैं गोल्ड लीफ अप्लाई कर देती हूँ। तो अब आप देखते जाएँ, मैंने इसलिए अब ये अप्लाई करना चाह रही हूँ कि ये ड्राई हो गया तो फिर वो गोल्ड लीफ अच्छी तरह नहीं लगेगा। अब मैंने इस पे गोल्ड लीफ अप्लाई कर दिया है, और ये मेरे पास कुछ पीसेस फॉर्म में थे तो मैंने कहा ये पहले अप्लाई कर देती हूँ। तो ये इस तरह से मैं लगा रही हूँ, और मुझे लगा कि ग्लू जो है वो जल्दी ड्राई हो रहा है, तो इससे पहले कि मैं ये लगा लूँ, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़नी थी, तो इसीलिए मैंने ऐसे बॉक्स में जो बच जाते हैं वो इस तरह से मैंने रखे हुए हैं। तो मैंने अब इन पे अप्लाई कर रही हूँ, और बाकी इंशाल्लाह साइड पे मैं वो भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि ये जब लगाऊंगी और फिर इसे रिमूव करके कि ये ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह फिर आगे आयात लिखना शुरू कर दूँगी।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने ग्लू ज़्यादा लगाया है और ये वाइट नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि पहले जब मैंने ग्लू अप्लाई किया था वो बहुत लाइट था और वो फ़ौरन ट्रांसपेरेंट में बदल गया था। तो अब मुझे आइडिया हुआ कि मुझे थोड़ा-सा ग्लू ज़्यादा लगाना है और इस तरह से मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर गोल्ड लीफ अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हमें पता भी चल जाएगा कि ये जब वाइट ग्लू ट्रांसपेरेंट में बदलेगा तो हम गोल्ड लीफ लगा लेंगे। तो ये एक निशानी है कि हमें जब भी ग्लू लगाएँ, मैंने आपको दिखाया कि ये कौन-सी कंपनी का है और ये ग्लू सिर्फ़ इसी गोल्ड लीफ के लिए अप्लाई होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। ना हम जर्मन ग्लू या कोई और ग्लू इस तरह यूज़ करते हैं क्योंकि वो सारी गोल्ड लीफ को ख़राब कर देता है। तो इसके लिए आपको ये कोई पानी और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ डायरेक्ट आपने ग्लू अप्लाई करना है। और अब आप देख रहे हैं कि ये वाइट ग्लू जो आपको नज़र आ रहा है, ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इस तरह हमने गोल्ड लीफ अप्लाई कर देना है। गोल्ड लीफ अप्लाई करने के बाद अब आप देखेंगे कि मैं इसे आधा घंटा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद इसे मैं रिमूव करूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। ये गोल्ड लीफ लगाना आसान नहीं है। इसके साथ बटर पेपर होता है, आप उसके ज़रिए से प्रेस कर सकते हैं ताकि ये आपके फिंगर्स या हाथ पे लग ना जाए, क्योंकि ये हाथ पे आ जाते हैं और ये बहुत बारीक पेपर होता है। तो इस तरह मैं इसे बटर पेपर के ज़रिए लगा रही हूँ और ये सब जब लग जाएगा कुछ टाइम के बाद मैं इसे रिमूव कर दूँगी। तो ये रहा आपके लिए एक छोटा सा डेमो जो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया था। और अब आप देखेंगे कि इसे रिमूव करने के बाद ये कैसा लगेगा। और आपको अगर पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। थैंक यू।